अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो 10A मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होगी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 10B का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू से न्यू अपडेट बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले लिख चुकी हूँ। सम केबल्स आर सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ अ हाइट 47 मीटर। द केबल्स आर अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट टू अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड 18 मीटर फ्रॉम द रूट ऑफ द पोस्ट। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल। हमने क्या मालूम करनी है, केबल, हर केबल्स की लेंथ मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे है सम केबल्स आर सपोर्टेड, सपोर्ट कर रहे हैं फॉर फ्रॉम बाय अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ अ हाइट, जिसकी हाइट है 47 मीटर। यानी कि हाइट हमने पहले लिख लेनी है कि यानी कि एक हमारे पास इस तरीके से है पोस्ट, यानी कि ये समझ लें आप, फर्ज करें ये हमारे पास एक पोस्ट है, उसकी ये हमारे पास लेंथ है 47 मीटर। ठीक है, ये उसकी लेंथ दी गई है पोस्ट की। तो अब उन्होंने कहा है ये उसकी 47 लेंथ दी गई है। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमने लिख लिया है। द केबल्स आर अटैच्ड, जो केबल्स है वो अटैच्ड हो रहे हैं फ्रॉम द टॉप, यहाँ से, यानी कि ये फ्रॉम द टॉप है, ऑफ द पोस्ट, ये पोस्ट की जो हाइट है उसकी टॉप से हो रहा है, टू अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। यानी कि यहाँ से जो है वो केबल्स वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही हैं, तो वो कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनेगी, यानी कि ऐसे वो आएगी। ठीक है, और ये जो ग्राउंड फुट है ऐसे उनकी केबल्स आ रही हैं। तो टॉप ऑफ द पोस्ट टू अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि ये हमारे पास ग्राउंड है, ये उसका लेवल है ग्राउंड का। तो यहाँ पे जो है 18 मीटर फ्रॉम द फुट, यहाँ पे 18 मीटर की, यहाँ पे इसको हम कितना करेंगे 18 मीटर, 18 मीटर है फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ की ये जो ये फुट है और ये टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका लेंथ वो है 18 मीटर, और यहाँ से टॉप से जो उसकी केबल्स है वो यहाँ पे आ रही हैं, तो अटैच्ड हो रही हैं। तो इसका मतलब है अब हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो ये हमारे पास मालूम नहीं है। तो ठीक है, अब हमने, आपको पहले भी पता है कि जैसे हम इस तरह का मालूम करना है तो हम कौन सा इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं, पैथागोरस। तो यहाँ पे अब हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच केबल, ऑफ द केबल, ऑफ द केबल इज, यहाँ पे हम लिख देंगे x। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है इसलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे, x का नाम दे देंगे। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारे पास, ये क्या होगा, हमारे पास 90 का जाविया होगा। ठीक है, ये हमारे पास 90 का जाविया आया। तो इसके जो आपको बिल्कुल सामने ऑपोजिट है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो ये आपने मालूम करना है। तो इसकी जो बिल्कुल इस साइड पे है, ये आपके पास आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 20 होगी। ठीक है, समझ आ गई इस बात की आपको। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसी को इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा पैथागोरस का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे उसका फार्मूला पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, h का स्क्वायर इज इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला मैं लिख चुकी हूँ। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास x है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का स्क्वायर
इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 47 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 47 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 47 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, प्लस बी का हमारे पास बेस क्या है 18, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 47 का क्या आता है हमारे पास 47 मल्टीप्लाई 47 हमारे पास आ रहा है 2209, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 2209 प्लस 18 का हमारे पास क्या आ रहा है 18 मल्टीप्लाई 18 हमारे पास आ रहा है 324, ठीक है 324। तो अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, 324 में हम प्लस करेंगे 2209 प्लस 324, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आंसर आ चुका है 2533। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 2533। तो हमें चाहिए एक्स, तो जबकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इधर 2533 का स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट लिया। अब स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये तो इसके साथ कट रहा है, इसको हम काट देंगे, इसको इसके साथ काट देंगे और इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 2533 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है 50.32। तो हमने थ्री पॉइंट तक लेना होता है, तो 50.3 आ रहा है, यहाँ पे देखें ये 50.3 आ रहा है, तो इसके पीछे अगर ये 2 है तो हम यहाँ पे 3 रहने देंगे, अगर ये 5 से आगे होता तो हमने इसको 4 कर देना था, तो इसलिए इसका मतलब है ये 50.3 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस 50.3, यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब हमें चाहिए पॉजिटिव में, तो जैसे पहले हम करते आए हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर x इज इक्वल 50.3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमने किसकी मालूम की है लेंथ केबल की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50.3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50.3 m मीटर, ठीक है। तो ये हमने इसकी लेंथ मालूम की है, तो लेंथ ऑफ द केबल यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे द लेंथ हमने क्या फाइंड किया है ना, यहाँ पे देखें हमने ये फाइंड करना था, ये वाला फाइंड द लेंथ ऑफ ईच केबल, तो हमने वो उसका आंसर लिखना है यहाँ द लेंथ ऑफ ईच केबल इज, तो ये अब हमने इसकी लेंथ बता देनी है 50.3 m, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी करती जाती हूँ ताकि पता चले 50 मीटर लॉन्ग, ये हमने स्क्वायर बनाना है, 50 मीटर इसकी लेंथ होगी ईच साइड, ठीक है, हर साइड जो होगी वो 50 मीटर होगी। अ बैरिकेड इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ द फील्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड, यानी कि हमने क्या बनाना है एक स्क्वायर बनाना है जिसकी फोर साइड जो है हर साइड जो है वो 50 मीटर की होगी। हमने बैरिकेड इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ द फील्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड। और एक डायगोनल मैं आपको बताती हूँ डायगोनल कैसे होता है, यहाँ पे मैं पहले उसकी शेप बना देती हूँ स्क्वायर की। स्क्वायर हमारे पास एक इस शेप का होगा, जैसे फर्ज करें हमने ये हमने स्क्वायर बनाना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से हमने यहाँ तक ले लिया, कोई इस शेप का हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर शेप में हमारे पास है, जिसकी ईच साइड जो है वो कितनी मीटर है 50 मीटर है, ये 50 मीटर और ये भी 50 मीटर और ये भी 50 मीटर है, ठीक है। अब अ बैरिकेड इज टू बी प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल साइड, डायगोनल साइड होती है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इसको हमने ऐसे मिलाना है, तो ये हमारी डायगोनल साइड होती है, यानी कि इस तरह से ये हमारी डायगोनल साइड होती है, ठीक है।
डायगोनल साइड ऑफ द फील्ड फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड, यानी कि हमने अब इसकी लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है, अब हमने कैसे हमने मालूम करना है, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, बिल्कुल अपोजिट साइड, ये हमारे पास अपोजिट साइड है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस, ये हमने मालूम करना है। हमने मालूम क्या करना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड, यानी कि हमने बैरिकेड की लेंथ मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द लेंथ ऑफ द बैरिकेड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे x ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया x, तो इसको भी हम x कर देंगे हाइपोटेनस को। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग द यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये मैं लिख दिया। अब हमने इसका फार्मूला जब हमने लिखना है h का स्क्वायर इज इक्वल प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या आया है, h का स्क्वायर, h है, x है, यहाँ पे x लिख देंगे। यहाँ प्रीपेंडिकुलर यानी कि इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है, इसके ऑपोजिट साइड ये बन रही है, यहाँ ये हमारे पास प्रीपेंडिकुलर है, तो इसको हम f लिख 50 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस हमारे पास ये होती है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 50 का स्क्वायर। इतने क्वेश्चंस में 10A में भी यही चीज़ें आप लोगों को करवाते रहे हैं, अब 10B में भी यही चीज़ें करवा रहे हैं, तो इसलिए अब आपको बेस का और प्रीपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का अब इजीली पता चल जाता होगा। इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को तो काफ़ी समझ आ चुकी है। तो इसलिए आगे अब हम क्या करेंगे, इसको ये x का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देंगे। अब 50 का स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं 50 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 2500। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2500 प्लस फिर यानी कि इसका भी हम निकालेंगे तो वही आएगा 2500। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस हमारे पास आ रहा है 5000, तो आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल 5000। तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर को ख़त्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, बोथ साइड पे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, तो अब स्क्वायर रूट इसका 5000 का स्क्वायर रूट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70.71। ठीक है, तो हमने 3 फिगर तक लेना है तो हमारे पास क्या आएगा 70.7 आ जाएगा। यहाँ पे अब हम लिख लेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस 70.7। आगे हम इसका मीटर लिख देंगे क्योंकि हमने मीटर मालूम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने ये देखिए मीटर लिखा, मीटर m लिख देंगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो हमें प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे जैसे पहले करते रहे x ग्रेटर इज देन 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल 70.7 मीटर आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया है 70.7 मीटर इसका आंसर आ गया है। तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ द लेंथ, यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, द लेंथ ऑफ द बैरिकेड इज आएगा 70.7 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर था आज का। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी इसी तरीके से है, आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये इसका है क्वेश्चन नंबर 3 10th B का क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है आर रेक्टेंगुलर, यानी कि हमने क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 मीटर, उसकी लेंथ क्या है 50 मीटर है और ब्रेथ ऑफ 30 मीटर। During a swimming proficiency test, each has to swim from the corner of the pool to the opposite corner.
फाइंड द डिस्टेंस एथन हैज़ टू स्विम, यानी कि हमने क्या डिस्टेंस मालूम करना है जो एथन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कर रहे हैं, तो हमने वो मालूम करना है। तो इसकी ब्रीथ कितनी, यहाँ पे मैं आपको रेक्टेंगुलर हम पहले बना लेते हैं कि किस टाइप का रेक्टेंगुलर बनेगा हमारे पास, किस शेप का आ रहा है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि कोई रेक्टेंगुलर, आपने पता है कि एक दो साइड जो होती हैं वो छोटी होती हैं और लेंथ, ये मैंने इसका बना लिया है, रेक्टेंगुलर की शेप बना ली है। ठीक है, कुछ इस शेप का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि उसकी जो लेंथ है, यानी कि ये जो लंबाई है वो हमारे पास है 50 मीटर। लेंथ हमारे पास क्या है, 50 मीटर है, और जो ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो ब्रीथ हमारे पास क्या है, 30 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 मीटर। ठीक है, मैंने इसकी लेंथ भी लिख दी, ब्रीथ भी लिख दी। अब उन्होंने कहा है कि एक कॉर्नर से, ये एक कॉर्नर है, इससे दूसरे कॉर्नर तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो अब हमने इसको, यानी कि अगर इसकी 50 है तो ये भी 50 होगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसको 50 है तो यहाँ पे 50 कर देंगे लेंथ, और अगर ब्रीथ ये 30 है तो ये ब्रीथ भी 30 आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने एक डायगोनल साइड, यानी कि जैसे हम पहले स्क्वायर में हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही ये डायगोनल साइड इसका ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको देखना है कि ये हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास 90 का डिग्री का जाविया है, तो इसकी जो ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, ये हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेनस। ये इसको हम एक्स कह देंगे, और इसकी जो बिल्कुल इधर वाली साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी और ये बेस हो जाएगी। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसका क्वेश्चन लिख देते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। यहाँ पे आएगा द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एथन हैज़ टू स्विम। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका लिख लिया है, तो आएगा एक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आगे फार्मूला वही यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग द, यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसको वहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, एच का स्क्वायर इज, पी का स्क्वायर इज, बेस का स्क्वायर इज। ठीक है, अब इसकी फाइन जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो लिख देंगे। एच हमारे पास क्या है, एक्स है, वो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, इज इक्वल, परपेंडिकुलर हमारे पास 50 है, तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस बेस हमारे पास 30 है, तो यहाँ पे हम 30 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, और 50 का स्क्वायर मालूम करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 50 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 2500। ठीक है, 2500 प्लस 30 का हमारे पास लें तो हमारे पास 900 आता है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपको कन्फर्मली दिखा देती हूँ करके, 900 आ रहा है। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं हम, 2500 प्लस 2500 प्लस 900, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3400। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 3400, 3400 हमने मालूम कर चुके हैं। हमने अब लेना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड पे लेंगे, और यहाँ पे 3400 का स्क्वायर रूट लिया। अब इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास फिनिश हो जाएगा ना, इसको तो हम फिनिश कर देते हैं, और इसका हम मालूम करते हैं 34 का, तो आएगा 3400, तो हमारे पास आ रहा है 58.30, 58.3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 58.3 लिखते हैं आप, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं x इज इक्वल प्लस माइनस 58.3। हमने 3 फिगर तक लेना है ना, तो 1 2 ये 3 तक हम ले लिया, तो हमने 58.3 लिख दिया।
अब आगे इसको हमने पॉजिटिव में लेना है, तो यहाँ पे फिर वही करेंगे कि यहाँ पे कर देते हैं x ग्रेटर इज देन 0। फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 58.3। तो अब इसके हमने आंसर क्या लिखना है, आंसर हम लिखेंगे द डिस्टेंस Ethan has to swim is, अब ये इसका आंसर जो है वो लिख देंगे 58.3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे भी हम इसका मीटर लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो वही मेथड है, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और ये क्वेश्चन हम 10th A में भी करते हैं या 10th B में भी वही सेम टू सेम है, बस थोड़े से घुमा फिरा के दे देते हैं। तो कोई इतने मुश्किल नहीं है, आप इनको करके देखें, वो इजी क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को न्यू से न्यू अपडेट बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।